अगर कल आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो ये ज़हन में रखें कि तकरीबन 60% चांस है कि ये लेट हो जाएगी और तकरीबन 26% चांस है कि ये उड़ेगी ही नहीं। और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो लेट होने के चांसेस 55% और कैंसिल होने के चांसेस 9% हैं। अकॉर्डिंग टू गैलप, पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स सिर्फ 41.9% ऑन टाइम चलती हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 45.2% ऑन टाइम चलती हैं। अगर हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक नंबर्स की वेटेड एवरेज लें तो ऑन एवरेज 10 में से 5.5 फ़्लाइट्स लेट होती हैं और पाकिस्तान में एवरेज फ्लाइट डिले टाइम 44 मिनट्स का है। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान दीगर ममालिक से बुरा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की मेजर एयरलाइंस 15 से 25% डिपार्चर्स में लेट होती हैं और बस 5% से कम कैंसिल होती हैं। इसी तरह बांग्लादेश में तकरीबन 30% फ्लाइट्स लेट होती हैं। अब अगर सिर्फ इंटरनेशनल डिपार्चर्स की बात करें तो हमारी एयरलाइन इंटरनेशनल रूट्स पर तकरीबन 64% लेट और 11% कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेट होने वाली फॉरेन एयरलाइंस कदरे बेहतर परफॉर्म करती हैं विद जस्ट 49% ऑफ डिपार्चर्स लेट एंड 8% कैंसिल्ड। तो अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ही पाकिस्तानी एयरलाइन से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं तो क्या फ्लाइट डिलेज का मसला एयरलाइन साइड पर है? अगर हम बात करते हैं इनके डिलेस की तो मल्टीपल रीजंस होती हैं। आइए हम इन फ्लाइट डिलेज की वजूहात को ज़रा गौर से समझते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। एविएशन का बिजनेस मॉडल सिंपल है। जितना ज़्यादा टाइम एक एयरक्राफ्ट ज़मीन पर गुजारता है उतना ज़्यादा एयरलाइन लॉस में जाती है। इसकी वजह से सब एयरलाइंस चाहती हैं कि टर्न अराउंड टाइम यानी एक एयरक्राफ्ट को अराइवल के बाद दूसरे डिपार्चर के लिए रेडी करने का टाइम बहुत कम हो। इंटरनेशनली ये टर्न अराउंड टाइम 35 मिनट से 1 घंटे तक रेंज करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड अदर टेक्निकल फैक्टर्स। मसला ये है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस इस एम्बिशियस टर्न अराउंड टाइम को कंसिस्टेंटली डिलीवर करने की कैपेसिटी अभी तक डेवलप नहीं कर पाई। आपका क्रू शॉर्टेज की तरफ चला जाता है। एक वो फैक्टर भी आता है और स्केड्यूलिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। कोऑर्डिनेशन जो है आपकी वो भी अफेक्ट कर रही होती है। यानी टर्न अराउंड टाइम की इंटेंशन और एग्जीक्यूशन दोनों के दरमियान खासा लैग है जो फ्लाइट डिलेज बढ़ाता है। सिस्टम को टाइटली रन करने का एक रिस्क ये भी होता है कि कोई भी शॉक यानी क्रू की शॉर्टेज, टेक्निकल फेलियर्स या पेमेंट डिस्प्यूट्स सब फ्लाइट ऑपरेशंस बंद करने का रिस्क पोज करती हैं। इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स अ चेन। कोई एक चेन में अगर चीज डिले होगी तो वो वाइसी वर्सा इफेक्ट डबल होता जाएगा। पाकिस्तान में ऑन रेयर ओकेजन्स ये डिस्ट्रप्शंस डेफिनेटली नजर आती हैं। इसका एक मेजर एग्जांपल है जब 2023 में पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से पीआईए का फ्यूल रोक दिया और एक दिन में 77 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। अब फ्लाइट डिलेज तो हर जगह होती हैं मगर फॉरेन ममालिक में रेगुलेशंस कस्टमर्स को इनसे प्रोटेक्ट करती हैं। यूरोप में EU 261 के तहत अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाए तो पैसेंजर्स को 250 से 600 यूरोज तक का कॉम्पनसेशन मिलता है। PCAA ने पाकिस्तान में भी ऐसी रेगुलेशंस बनाई हैं जो कहती हैं कि अगर फ्लाइट में 2 से 4 घंटे की डिले हो तो पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट्स और होटल अकोमोडेशंस देनी पड़ेंगी। सिमिलरली एयरलाइंस के लिए पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के स्टैंडर्ड्स भी सेट हैं। The regulation says the minimum 80% you should be on time. Your performance should be on time. And our airlines have fallen below that. मसला ये है कि रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी एयरलाइन को पेनल्टी पे पर करनी पड़ी है। यूएस में फ्लाइट डिलेज का 26% हिस्सा और एयर ट्रैफिक डिलेज का तकरीबन 70% हिस्सा वेदर से लिंक्ड है। लेकिन डिस्पाइट इंटेंस सीजनल फॉग पाकिस्तान में ये मसला इतना सीवियर नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया के कई मुल्कों में बड़ा सीवियर वेदर होता है, स्नोफॉल्स होती हैं और चीज़ें होती हैं, बट द फ्लाइट्स कंटिन्यू। इक्विपमेंट के साथ बोथ एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट और ग्राउंड इक्विपमेंट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का उसके ज़रिए आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वेदर एक प्रेडिक्टेबल फैक्टर है और इसके डिलेज बेहतर प्लानिंग और प्रेडिक्शन मैकेनिज्म्स के थ्रू अवॉइड किए जा सकते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री अभी तक अपने प्री कोविड नंबर्स पर नहीं आ पाई। 2017 से 2024 के एंड तक पैसेंजर्स नंबर में नेट 1.3% डिक्लाइन आया है
उस वीडियो से हम ये भी जानते हैं कि मुल्क में एविएशन का डिमांड उस मुल्क के जीडीपी पर कैपिटा के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एविएशन इंडस्ट्री की स्टैग्नेशन की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस के पास परफॉर्मेंस बेहतर करने के इंसेंटिव्स कम हो गए हैं। तो ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान में फ़्लाइट डिलेज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन डेटा के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस में भी वेरिएंस आती है। 2025 के नंबर्स के मुताबिक एयर सियाल की फ़्लाइट सबसे कम लेट होती हैं विद 52% फ़्लाइट्स डिलेड, और सीरीन एयर की सबसे ज़्यादा लेट होती हैं विद 75% ऑफ ऑल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेट। अगर हम कैंसिलेशन देखें तो फ्लाई जिना सबसे कम कैंसिल होती है विद 15%, और सीरीन एयर सबसे ज़्यादा कैंसिल होती है विद 53%। पाकिस्तान में फ़्लाइट डिलेज सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि बड़े सिस्टमिक प्रॉब्लम्स का सिम्टम है। जब तक एयरलाइंस बफर्स, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स इंप्लीमेंट नहीं करेंगी तब तक फ़्लाइट डिलेज परसिस्टेंट रहेंगे। तो एज ऑलवेज आप इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग।